डीसी मोटर के स्टार्टर के बारे में हमने बताया था 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 2 पॉइंट स्टार्टर के बारे में। हमने देखा कि भाई 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर यूज होता है शंट और कंपाउंड मशीन के लिए, और 2 पॉइंट स्टार्टर यूज होता है डीसी सीरीज में। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट। सर हमने इतने सारे लेक्चर्स लिए हैं अभी, है ना, ये लेक्चर नंबर 34 है, लेक्चर नंबर 34। इसमें हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जितने स्टूडेंट्स हैं जल्दी जुड़ जाइए, ग्रुप में सेंड कर दीजिए लिंक, स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन है, स्टार्ट करेंगे। चलो पढ़ेंगे सब लोग। अब इतना सारा मैंने लेक्चर लिया है, आपको स्टार्ट करना है। क्वेश्चन जल्दी से पढ़ेंगे। Two series motors are mechanically coupled. One machine is run as motor and one as a generator. Their iron and friction losses of a machine will be identical. When? आयरन लॉस और क्या चीज आइडेंटिकल होना चाहिए? देखो फ्रिक्शन लॉस आइडेंटिकल कब होगा? जब उसके स्पीड, क्योंकि देखो आयरन लॉस एंड फ्रिक्शन लॉस याद करो, ब्रश फ्रिक्शन बताया था, ब्रश फ्रिक्शन लॉस, और क्या बताया था? विंडेज और बियरिंग फ्रिक्शन, बियरिंग फ्रिक्शन और आर्मेचर क्या था? विंडेज। विंडेज 3 प्रकार का मैंने बताया था। विंडेज ये प्रोपोर्शनल टू स्पीड, प्रोपोर्शनल टू स्पीड का स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू स्पीड का क्यूब। तो जितने भी चीज है स्पीड पे निर्धारित रहते हैं ये। और आयरन लॉस इज प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट, ये भी फील्ड करंट, ये भी सब चीज के तो सेम चीज है। देखो क्वेश्चन ऐसे आते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर देंगे। सर प्रैक्टिस सेट पूरा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जितना भी क्वेश्चंस आते हैं आपके। देखो IAS 92 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। फिर आगे ना जी सही जोड़ी मिलाइए, गलत जोड़ी मत मिलाइए, नहीं जाना फिर, बाकी समझत रहिए फिर गलत जोड़ी वाला मत। चलो पूछा है सही जोड़ी मिलाना है, आपको बताना है कि भाई देखो विंडेज लॉस, विंडेज लॉस किसमें किसमें होता है सर? विंडेज लॉस, विंडेज लॉस किसमें आएगा? मैकेनिकल। तो सी में क्या आएगा? एक। सी में एक कौन सा ऑप्शन में है? और देख लो। चलो देखो, हमने केवल एक चीज देखा कि भाई मैकेनिकल लॉस किसमें आता है? विंडेज लॉस में। विंडेज लॉस में आता है। विंडेज लॉस किसमें आएगा? सी में। और हमने तुरंत ऑप्शन देख लिए। हमने क्या कर दिया? तुरंत ऑप्शन देख लिया। एक कौन सा ऑप्शन में था? डी। तो केवल डी को टिक करे आगे बढ़े। हम लोग टैलेंट दिखाने की जरूरत नहीं जानते। कैसनो आए आंसर हमारा मतलब नहीं, चाहे बगल वाला टाप दे, पता चले दोनों जो दोनों फेल। ठीक, बी केयरफुल दोस्तों, है ना। मेरे संगी उसने करी, बगल वाला देख के मैं कह तोड़ का दिमाग रिस्क नहीं, बिल्कुल ऐसा मत करना। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर देंगे सर। तुरंत देखो कैसे केवल क्वेश्चन को पढ़ते साथ आंसर आता है। यूपीएससी सर, यूपीएससी यहाँ पर लेबर वर्क नहीं चलता, यहाँ स्मार्ट वर्क चलता है ना। यूपीएससी है ना, जब हम लोग तैयारी करते थे ऐसे पढ़ते थे, हमारा आंसर से मतलब रहे, ठीक। लेकिन यूपीएससी बहुत चालू है, वो प्रीलिम्स लेते ऑब्जेक्टिव, फिर लिखे तो रहे बता लिख के, मेंस लेते फिर बाद इंटरव्यू लेते, लिखे तो रहे अब बता। 3 चरण पे होता है। बता रहा हूँ इतना बड़ा है ना, इलेक्ट्रिकल में सबसे बड़ा पोस्ट होता है IAS, है ना, सबसे बड़ा पोस्ट जो रेलवे में सबसे प्राथमिकता देते हैं रेलवे को। रेलवे में जो GM रहते हैं सर यहाँ से आते हैं IAS। इतना बड़ा पोस्ट है तो यहाँ चपरासी के ऑनलाइन वैकेंसी निकली, ठीक, इतना रहसी है, ठीक। आई बात समझ, क्लियर होगी बात? क्लियर होगी सर, समझ में आया? चलो इस पढ़ लेते हैं, हमने इस क्वेश्चन से मतलब नहीं। चलो आयरन लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस,
किसमें आता है? हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस किसमें आता है? आयरन लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस और कहाँ? एडी करंट लॉस। तो ये बी में आएगा। तो बी में कौन कौन सा आ गया? 2 और 7। चलो आगे। कॉपर लॉस, आई स्क्वायर आर लॉस, फ्रिक्शन लॉस, ये इसमें आएगा कि नहीं? इसमें क्या क्या आएगा? एक विंडेज लॉस आएगा, आगे बेयरिंग फ्रिक्शन लॉस आएगा, और कम्यूटेटर फ्रिक्शन लॉस, 4 भी आएगा ना? हो गया? इसमें लिखा नहीं था, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट। कॉपर लॉस में किसमें आएगा? कॉपर लॉस किसमें होता है? 3, 5 और 8। चलो इतनी सी बात। अब आगे समझ सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन था जो मेरे को बहुत परेशान किया था, वो एक क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जाम में सेम क्वेश्चन सेम डाटा के साथ पूछा गया था। IAS 93 का, IAS 93 का क्वेश्चन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन बिना किसी डेटा चेंज के सब लोग बनाएंगे और क्वेश्चन का आंसर देंगे सब। चलो क्वेश्चन का आंसर दीजिए। A DC shunt motor runs at 500 RPM at 220 volt resistance of 4.5 ohm added to series with the armature to speed control। याद करो, स्पीड कंट्रोल टेक्निक्स बताया था मैंने। स्पीड कंट्रोल टेक्निक का है सर ये क्वेश्चन। हाँ बस जितने सब बताया हूँ जल्दी से बना दो, कोशिश करो। कितना आएगा? देखो कितना आसान चीज है, अगर तुमको याद होगा तो। क्या बताया था मैंने? कितना वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं? 220 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है? 4.5। और कितना ऐड कर रहे हो? 0.5। 5 चौक 20, 5 चौक 20, कितना आ गया? कितना सरल है। हम लोग बहुत ज्यादा सोच लेते हैं इतना सरल कैसे बने। ये है सर, इतना सरल पूछता है, इतना ही सरल पूछा जाएगा, आपके 30 सेकंड में आंसर आएंगे सर। अगर 30 सेकंड में क्वेश्चन छाटा हुआ है तो 30 सेकंड में आंसर आएगा। आपको बनाना आना चाहिए बस। देखो डाटा इतना बड़ा है, आंसर इतना छोटा। कमेंट कर देंगे अच्छा लग रहा है, लाइक कर देंगे सर जितने लोग देख रहे हैं। ठीक, समझ में आ रही बात? देखो आप अगर एक कदम ऊपर चलते हैं, जैसे आपको यही का तैयारी करना है, आप यूपीएससी गेट का एग्जाम का क्वेश्चन करते हैं तो आपको डायरेक्ट एक सहूलियत मिलता है सर, है ना। जब मैंने पहले ऑपरेशन बताया था, याद करो, टर्मिनल वोल्टेज मस्ट बी ग्रेटर देन अप्लाइड वोल्टेज। चलो मैंने मैच द कॉलम, फिर से वही सही जोड़ी मिलाइए। चलो देखो, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर क्या होता है? चलो बना। दिख रहा है सबको? चलो सही जोड़ी मिलाना है। सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर से स्पीड कंट्रोल। अब चलो किसका किसका जोड़ी मिलेगा बताओ। चलो बनाओ। बताओ। चलो सबसे पहले स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर बाय फील्ड वीकनिंग, ये किसके लिए? याद करो, ये कांस्टेंट एबव रेटेड स्पीड,
तो ये कांस्टेंट पावर किसका आ जाएगा, C के साथ जोड़ी बन जाएगा। अब आगे बढ़ो, वेरिएशन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज टू द इंडक्शन मोटर विथ वेरिंग स्टेटर फ्रीक्वेंसी। अब ये सब चीजें तुम लोग इंडक्शन मशीन में पढ़ोगे, ठीक। स्पीड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर बाय वेरिंग, चलो ये बी का 4, ये अभी पढ़ाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं, समझ नहीं आ रहा है। अब आगे देखो और किसका बचा हुआ है, वेरिएशन ऑफ सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर्स क्या होगा, अब बच कौन गया, ठीक। सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर एसोसिएटेड विद वेरिएशन ऑफ लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस के साथ जो है ये इसका आएगा 3। अब बच कौन गया, स्पीड, वेरिएशन ऑफ वोल्टेज ऑफ इंडक्शन मोटर विद वेरिंग स्टेटर फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या होता है, ये अभी आगे पढ़ाऊंगा इसको, ये इसमें स्पीड कंट्रोल आएगा, कोई दिक्कत नहीं, जिसको समझ नहीं आया तो अभी ऐसे लिख लेंगे। अभी आप VFD ड्राइव्स वगैरह पढ़ाएंगे इंडक्शन मशीन्स में, तो ये सब चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये देखो, इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 3 4 2 1, आइए बात समझ। चलो नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ टर्मिनल वोल्टेज ऑफ DC शंट मोटर इज हाफ। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ DC शंट मोटर इज हाफ कर दिए सर, टर्मिनल वोल्टेज को क्या कर दिए, शंट मोटर का हाफ कर दिए, विद द लो टॉर्क वेरिंग एज अ स्क्वायर ऑफ स्पीड। देन चलो ट्राई करो क्वेश्चन, ट्राई करो सब लोग। चलो इसे समझ में आया कुछ, इसे समझ में आया क्वेश्चन कुछ, बिना कंसेप्ट जाओगे कैसे होगा, समझ नहीं आएगा। देखो ध्यान से, पहले कौन सा मोटर बनाना है, शंट मोटर। शंट मोटर बना लो, चलो जो बोले है वो फोटो बना ले करा, यही समझ में इसका, फोटो बना लो इस तरीके से। अब फोटो बनाओगे तो कुछ चिन्हाट टाइप की लगी, हाँ कहाँ देख रहे हैं, ठीक, चिन्हाट टाइप का लगेगा उसके बाद। ये अब ये वोल्टेज है सर, अब ये फील्ड करंट, ये फ्लक्स है, ये बैक है मोटर का। अब स्टार्टिंग के समय मान लो वो जो भी चल रहा था, तो स्पीड की बात जब हम करते हैं इस प्रोपोर्शनल टू बोलो EB/5, EB/5। और ये लगभग प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, आर्मेचर रेजिस्टेंस बहुत कम है, बताया था अप्रोक्सीमेटली किसके, V/5। अब 5 इज प्रोपोर्शनल टू बोलो ISH, और ISH इज प्रोपोर्शनल टू V/RSH, बताया था कि नहीं आया। अगर V को हाफ करूंगा, V को आधा करूंगा, V को कितना कर दिया, आधा, तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, आधा। तो V/2 भी कर दिया, फ्लक्स भी by 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्पीड रिमेन्स अनचेंज। दो सही है, दो सही है मतलब कौन कौन सा नहीं हो सकता। अब या तो 3 और 4 की बात करते हैं हम लोग। आर्मेचर करंट रिमेन अनअल्टर्ड और आर्मेचर करंट इज डबल्ड। चलो इसकी बात भी करते हैं।
टॉर्क जो है इस प्रोपोर्शनल टू स्पीड का स्क्वायर है। अब ध्यान दो कैसे बनता है क्वेश्चन। स्पीड इज कांस्टेंट, मतलब टॉर्क इज कांस्टेंट, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए, फाई इंटू। अब आप बताइए फ्लक्स अगर आधा हो रहा है, फ्लक्स अगर आधा हो रहा है, टॉर्क में चेंजेस नहीं आ रहा है, तो करंट मस्ट बी 2 टाइम। करंट को दोगुना बढ़ना पड़ेगा ना, कुछ तो बढ़ेगा, तो करंट लेना चालू हो जाएगा। इसीलिए वोल्टेज को कम नहीं करना, करंट ज्यादा लेना चालू हो जाएगा। दैट इज द नॉट इफेक्टिव मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल। मैंने बस बताया था कैसे स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन करंट जैसे ही आपने स्पीड, जैसे आपने वोल्टेज को हाफ किया, करंट ज्यादा लेना होगा। इसीलिए घर में सियान मन के थे, जब पहले जमाने में वोल्टेज कम हो जाता था, हाफ लाइट है रे, टीवी पंखल बंद कर दे। जब पढ़े लिखे नहीं तेहू मन कहते टीवी पंखल बंद कर, काहे कि करंट ज्यादा लहर चालू करते, मतलब वो इतना जानते हैं कि खराब हो जाता है, क्यों होता है ये नहीं जानते थे, लेकिन बोलते थे कि नहीं बोलते थे, टीवी पंखल बंद करा, लाइट है वो फ्लक्चुएशन होते, करंट ज्यादा लेना चालू होगा सर। करंट इज डबल्ड, 2 और 3 डबल है, मतलब सी आंसर इज करेक्ट। यू डोंट, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे बिना कंसेप्ट के जाओगे तो आप क्वेश्चन को टच नहीं कर पाओगे। जो बिना कंसेप्ट के जाने वाले हैं ना, रट के पास होने वाले, सोच रहे हैं नहीं पास होगे सर। इट इज नॉट अ दिस टाइप ऑफ एग्जाम कि आप रट के पास हो जाओगे। कितने लोगों को समझ में आई कमेंट करके बताएं, नहीं फिर से बताऊंगा। कहाँ कहाँ लाभ देखा, ऐसे ही सब लगाए पड़ते कंसेप्ट। हाँ, लेकिन कंसेप्ट अगर क्लियर है, आप प्रैक्टिस से, इसलिए प्रैक्टिस से जरूरी है, केवल पढ़ने से होगा क्या? क्वेश्चन कैसे बना पाओगे ऐसे क्वेश्चन? देयर इज डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। इस एग्जाम्पल के लिए मैं मोर कोला मोला साग उगाना लिसे, मैं गया बीज दुकान, मैं कह 50 रुपये के पपीता के बीज दे। मोर दाई गई बाजार, 50 रुपये पपीता लाइस, काटिस, खाइस, हम बीज ले सको दिस, अब वो दिस मैं पपीता मैं एक ठन जागिस और जाग भी के फर के खाद भी है आज। दैट इज द बिटवीन डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, है ना। मैं ऐसा हूं तो मेरी माँ है वो ठीक, आई बात समझ। ये चीजें हैं सर। मैं करेला बीज लेके आया हूँ, करेला लेके आई 2-4 पक्का दे दे के हिस और उसको दिस और करेला फरत है आज एक से एक चीज है। नहीं बात समझ, सियान में ज्यादा होशियार रहे थे। एक्सपीरियंस, दैट इज एक्सपीरियंस सर। ये लोग सोचते सर कैसे बनना कुछ, एक्सपीरियंस सर 8 साल 10 साल ये होता है। ठीक, आई बात समझ। चलो नेक्स्ट बनाओ, चलो बनाओ। कौन सा? क्यूमुलेटिव कंपाउंड बताया था विद द हैवी फ्लाईव्हील। हैवी फ्लाईव्हील लगाते हैं ताकि लोड में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उसको हम कम कर पाए। चलो नेक्स्ट, सेम हो व्हिच क्वेश्चन है क्या पे हो गया। अच्छा चलो नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन डीसी सीरीज जनरेटर फुल लोड वोल्टेज। चल बनाओ। पहले ये बताओ, डीसी सीरीज जनरेटर याद है तुमको? डीसी सीरीज जनरेटर का नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा बना था, याद है? इस तरीके से बना था। तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ते जा रहा था जैसे जैसे करंट बढ़ते जा रहा था। पहला सी है कि नहीं, इन सीरीज जनरेटर फुल लोड वोल्टेज इज मोर देन नो लोड वोल्टेज, इसलिए नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन मिला था। इन सेपरेटली सेड डीसी जनरेटर फुल लोड वोल्टेज इज मोर देन नो लोड वोल्टेज। गलत है कि नहीं? गलत है। तो एक सही है, एक सही कौन कौन सा ऑप्शन में है? पहला में है, दूसरा में है, तीसरा में। और 2 गलत है, कौन सा ऑप्शन में है? देखे बी का उधर से। ठीक, 2 गलत है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक, जैसे 3-4 रिश्ता है तो देख ले, काला नहीं करना है। काला करना है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाते, 3-4 जना थे कर ले, काला नहीं करना है, काला नहीं करना पॉसिबल रहेगा।
याद रखिएगा जीवन में, है तुम लोग को बता रहा हूं, केवल पैसा देख के शादी मत करना, क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी जानता हूं, नाम नहीं लेना चाहिए, ऑनलाइन है, देख लेता हूँ, ठीक। मतलब होटल जाता था या कहीं जाना था खाना खाने, दोनों नौकरी में, और पैसा हमेशा उसको लेने बोलता था, देने की। यहाँ तक कि फलों ले गई 1 किलो, तो 1 किलो तक वो नहीं रही, 1 महीना भाग गया। इसलिए लोगों के साथ रहना ही मत, ऐसे लोगों के साथ रहने से अच्छा अकेले रहो। केवल पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है सर लाइफ में, हाँ पैसा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, एक चीज एक याद रखना, अगर ऐसा व्यक्ति मिले बिल्कुल दोबारा देख लेंगे उसकी तरफ, याद रखना। कई लोग ऐसे, मतलब इतना पैसा होने के बाद क्या काम के तय 1 किलो फल नहीं खवा सकता था अपने घर वाली, मोर का पैसा रहे चाहे मत रहे, मैं उधारी ले खवा दा, सब जान लो भाई, खवाए पिए में क्या दिक्कत, मोर का पैसा रहना चाहिए, क्रेडिट कार्ड रखे हो सर, जो खाओ जो खाना, ठीक, जितना खाना है जितना पीना खाओ भाई, वर्तमान में जिए। माँ बाबा रही से एक जमाना में, ठीक, उससे मैं एक ही से सीखा हूँ, वर्तमान में जियो सर, खाओ पियो खुश रहो, भारी ऐश करे समय बाबा के साथ, रोज चल रहे बाबा खड़ा भली से मारा है नान जाटो, ठीक है, ठीक, भारी बगल लेकिन ना ठीक है। इसे समय मैं याद करता हूँ उस समय को, तो याद आता है कि वो सही थे, वर्तमान में जी, आई बात समझ। बकाय भी हाँ, दिन भर खायल कहा था सीखे, लेकिन हाँ खवायो, ठीक, याद रखिएगा। हाँ तो सबके घर के मन दाइयों का गिरो था, हम बाबा का गिरो, ठीक ठीक, दादाजी, है ना, तो ये चीजें हैं, वर्तमान में जिए सर, ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैसे के लिए मत सोचिए। चलो 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 बताओ, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर, सीरीज मोटर, देखो एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, कई लोग को दिख नहीं रहा होगा क्वेश्चन हम, चलो सबसे ज्यादा कांस्टेंट स्पीड कौन देता है, चलो बताओ, चलो बताओ कौन देता है, नेवर स्टार्टेड विथ नो लोड, कौन सा, बी का 4, बी का 4 कौन कौन सा ऑप्शन में है, सॉरी हाँ सी का 4, सी का 4 कौन सा ऑप्शन में है, केवल, हाँ समझ, देखा भाई मैं समझाया ना अभी, क्या सही है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या गलत है ये भी इंपॉर्टेंट रहता है भाई, एक तो चेक करें आगे बढ़ गए, बाकी चीज पता है चाहे मत पता है, तो एग्जाम निकालना इज डिफरेंट थिंग, नॉलेज इज डिफरेंट, आई बात समझ, एग्जाम निकालना अलग होता है सर, आई बात समझ, 3-4 एग्जाम कैसे निकला है मेरा, इसने टिक कर आगे बढ़ 10 सेकंड 20 सेकंड में तुरंत इसने मनाक भागता है, सब लोग मनाक, लेबर थोड़ी ना भाई, इंजीनियर है, लेबर और इंजीनियर में फर्क होना चाहिए ना। चलो अब लेकिन यहाँ पर हम सिखा रहे हैं आपको, चलो आगे पढ़ो। इट मे स्टार्ट इन रिवर्स डायरेक्शन, एक ऐसा कौन सा मोटर हो सकता है, चलो चलो पढ़ो आगे। चलो बताओ जल्दी, शंट मोटर कहां यूज करोगे, कांस्टेंट स्पीड के लिए, और क्यूमुलेटिव, डेफिनेट नो लोड स्पीड, कुछ ना कुछ नो लोड स्पीड होगा, और आगे
क्यों? डिफरेंशियली स्टार्ट विथ रिवर्स डायरेक्शन। ऐसा मशीन रिवर्स डायरेक्शन में भी ऑपरेट हो सकता है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द starting of DC shunt motor. External field of resistance should be minimum, external field resistance should be maximum, reduced voltage should be applied to armature. चलो बनाओ क्या है आंसर? ठीक है, समझ में आ गई बात? क्वेश्चन इसमें पूछा है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, पहले चेक करो। पहला सही है क्या? एक्सटर्नल फील्ड रेजिस्टेंस शुड बी मिनिमम, ये पहला सही है। पहला सही, देखो कौन कौन सा ऑप्शन में है, ये दो खत्म। अब केवल तीसरा और चौथा को पढ़ो, दूसरा को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है सर। दूसरा पढ़ो, कहां गया? दूसरा पढ़ो, ये तो गलत होगी बात। तीसरा, रिड्यूस वोल्टेज शुड बी अप्लाइड टू द आर्मेचर, इंक्रीज वोल्टेज शुड बी अप्लाइड टू द आर्मेचर। बताओ क्या सही है भाई? इंक्रीज वोल्टेज अप्लाई करोगे क्या? नहीं, वोल्टेज को कम ही कर सकते हैं सर, ज्यादा नहीं कर सकते। तो कौन सा सही है? एक मिनट, 23 बी, एक मिनट। ठीक, इसमें गलत है, ये रिड्यूस वोल्टेज ही होगा। स्टार्टिंग में कम वोल्टेज अप्लाई करेंगे ना, इंक्रीज्ड नहीं, ठीक सही बोल रहा है। यहाँ पर थोड़ा समझने में मिस्टेक हुआ है, ऐसे बताया था बीच रेजिस्टेंस, तो पहले वोल्टेज कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, है ना, ऐसा टाइप का बोल रहा हूँ। तो ये पहला और चौथा सही है, फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। ठीक, तो थोड़ा समझने में मिस्टेक हो जाता है कई बार, तो ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। इवनिंग वाली क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन और ब्रेकिंग की बात करेंगे। डीसी मशीन में क्या क्या टेस्ट होता है उसकी बात करेंगे, और प्रैक्टिस सेशंस में कराऊंगा। उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ट्रांसफार्मर्स। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद। प्रैक्टिस सेट बनाओ जाके, है ना।